अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी इस डोरी की मेकिंग। और इससे पहले मैंने आपको डोरी बनाना नहीं सिखाया और काफ़ी टाइम से सिर्फ मैं आपको जो है टसल्स और बटन्स ही रेडी करना सिखा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए आज इस डोरी को हम रेडी करेंगे। तो इसको भी रेडी करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको इसके बनाने का तरीका समझ आ जाए। अब चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग। अच्छा, इस डोरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें थ्रेड चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के थ्रेड लिए हैं, आप देख सकते हैं स्टिचिंग में यूज़ होने वाले। इस एक थ्रेड के साथ हम डोरी बनाएंगे और जो दूसरा वाला थ्रेड है उसके साथ हम टसल रेडी करेंगे। तो आप अपने हिसाब से कोई से भी थ्रेड और कोई से भी शेड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो डोरी को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट करेंगे इंच टेप के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंच टेप जो है ना वो लिया है और यहाँ पे हमने इसकी टोटल लेंथ रखनी है 20 इंचेस। आप अपने हिसाब से 20 भी रख सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं और 13 भी लेंथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इसकी टोटल लेंथ ली है धागे की 20 इंचेस, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इस धागे की हमने टोटल 6 तारें रेडी करनी है। वो किस तरह से रेडी करेंगे मैं आपको जो है ना सिलाई मशीन पे रख के दिखा देती हूँ। तो ये सिलाई मशीन की जो है ना धागा रखने वाली जगह है, इस पे मैं डोरी को रेडी करूँगी। तो यहाँ पे हमने जो है ना इस धागे को इस तरह से रखना है और इसके हमने 6 तारें रेडी करनी है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बताती चलूँ कि इस थ्रेड की एक साइड को मैंने अपने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरी साइड को यहाँ नलकी पे मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आपको मेरा हाथ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो लोग थ्रेड का डोरी का काम करते हैं उनको पता होगा कि एक साइड को हमने हाथ से पकड़ना होता है और दूसरी साइड को हमने यहाँ पे फंसाना होता है नलकी के ऊपर। अच्छा, तो अब क्या करना है, इसको हमने ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट हम इसको टाइट करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि ये जो डोरी है बहुत ही नीट क्लीन और खूबसूरती के साथ बन के रेडी हो। तो हम यहाँ से इसको जो है ना ट्विस्ट करते जाएंगे। इतना ट्विस्ट करना है कि ये बिल्कुल टाइट हो जाए। जितनी आप जो है ना इसको ट्विस्ट करेंगे डोरी को, उतनी आपकी डोरी अच्छी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ट्विस्ट करती जा रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से इसको ट्विस्ट करना है टाइटली। तो काफ़ी देर ट्विस्ट करने के बाद अब क्या करना है, इसको हमने इस तरह से डबल करना है और यहाँ नलकी से हमने इस डोरी को निकाल देना है। फिर उसके बाद इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें ट्विस्ट आ चुके हैं। अब इसको हम नीट करेंगे। नीट करने के लिए अब इसको हम हाथ की मदद से इस तरह से नीचे की तरफ सीधा करेंगे। तो जितने भी इसमें आगे पीछे बल होंगे वो सारे जो है ना अच्छे से नीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी डोरी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट लगा देंगे। तो एक हमने यहाँ पे गिरा लगानी है इसको लॉक करने के लिए। तो ये सिंपल तरीका है इस डोरी को रेडी करने का। आप इस तरह से अपने दुपट्टे के कॉर्नर के लिए और उसके अलावा नेकलाइन के लिए बना सकते हैं और यही सिंपल तरीका है इस डोरी को रेडी करने का। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। और इसको हम फ़िलहाल साइड पे करेंगे क्योंकि अब हम रेडी करेंगे टसल्स। तो टसल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला शेड यूज़ करूँगी लाइट कलर में। और यहाँ पे हमने ये कार्ड लेना है। कार्ड के साथ इसको इस धागे को हमने जो है ना 180 टाइम घुमा लेना है, कुछ इस तरह से। आपको जितनी साइज़ का टसल चाहिए उतना आप इसको जो है ना लपेटेंगे धागे को इस कार्ड के साथ। मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ का टसल रेडी कर रही हूँ, तो 180 टाइम जो है ना वो इनफ है इस टसल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे और फिर उसके बाद इन सारे थ्रेड्स की हम कटिंग करेंगे एक साथ। अच्छा, अब क्या करना है, इन सारे थ्रेड्स को हमने नीट करना है। नीट करने के लिए मैं ब्रश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से ब्रश कर लिया है। अब इन थ्रेड को हमने इस डोरी के साथ अटैच करना है टसल बनाने के लिए। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे और फिर उसके बाद इस डोरी को हमने इन थ्रेड्स के बीच में रख के इसको बंद करना है और यहाँ पे हम धागे का यूज़ करेंगे इसको बंद करने के लिए। तो अच्छे से टाइट इसको हम यहाँ से कवर करेंगे ताकि डोरी हमारी
अच्छे से लॉक हो जाए और जो है ना अपनी जगह से ये बिल्कुल भी ना निकले। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ से लॉक करना है। और अब इसको हमने यहाँ से जो है ना 2-3 गिरा लगा देने हैं। इसको लॉक करने के लिए अच्छे से हमने इसको गिरा लगाना है ताकि ये सही से लॉक हो जाए। तो देखिए मैंने डोरी को अच्छे से लॉक कर लिया है। अब क्या करना है, डोरी को हमने ऊपर की तरफ इस तरह से निकालना है और इसके जो थ्रेड्स है वो हम इस तरह से नीचे कर लेंगे। और फिर उसके बाद इन थ्रेड्स को हम अच्छे से फैला देंगे। जहाँ जिस पार्ट को हमने जो है ना वो लॉक किया था थ्रेड के साथ, उसको हमने यहाँ पे बंद करना है। बंद करने के लिए इन सारे थ्रेड्स को हमने इसके ऊपर फैला देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको हम ब्रश करेंगे ताकि ये अच्छे से नीट हो जाए। और अब हमने इसको यहाँ से भी बंद करना है। तो पहले यहाँ से हम थोड़ा सा सारे थ्रेड्स को अच्छे से नीट करेंगे डोरी को पकड़ के। फिर उसके बाद इसको हमने इस धागे के साथ जो है वो बंद करना है। तो यहाँ पे मैंने सेम कलर का थ्रेड लिया है और इसी थ्रेड के साथ मैं इसको यहाँ से टाइट बांध लूँगी ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए और इसका अच्छे से लुक भी बन जाए। तो यहाँ डोरी की वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है इसको लपेटने में, लेकिन आपने भी इस तरह से इसको लपेटना है धागे के साथ। अब यहाँ से इसका हम एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे, थोड़ा सा थ्रेड छोड़ के। और अब इस थ्रेड के साथ हम इसको 2 या 3 गिरा लगा देंगे ताकि ये यहाँ से भी अच्छे से लॉक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 अच्छे से गिरा लगा दी हैं। अब इसको फिर से ब्रश करेंगे और इसकी अब हमने जो है ना कटिंग करनी है। तो इतना सा मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा, जितनी साइज़ का आपको टसल चाहिए उतना ही आपने कट करना है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं दूसरा टसल भी बना के आपको जो है ना इसके साथ अटैच करके इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। सेम तरीके से बनेगा तो मैं आपको जो है ना बना के इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डोरी बनके रेडी हो चुकी है और इसकी आप नीटनेस और फिनिशिंग चेक कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग भी चेक कर सकते हैं कितनी कोई ज़बरदस्त बनी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने दुपट्टे के लिए या फिर अपने नेकलाइन के लिए। बहुत ज़्यादा इजी है इसको बनाना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।